बौसत नब्बी से चंद साल पहले की बात है कि जैसे ही ज़िक़द का चांद तुलू हुआ, जजीरा नुमाए अरब के मुख्तलिफ गोशों से अरब सवारों का एक तूफान उमड़ पड़ा, जो हर साल हज से पहले उकास के मेले में शिरकत के लिए आते थे। मेला मुख्तलिफ कबाइल के तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें मक्का वालों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बथा के मैदान में जहां ये मेला लगता था, अरबों ने अपने खेमे गाड़ दिए थे और उसका एक हिस्सा तिजारत के लिए मखसूस कर दिया था। आप देख रहे हैं अलिफ फिल्म्स और मैं हूं सफदर अली। साथियों, आज एक नई सीरीज का हम आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनके दौरे हुकूमत, उनकी मुहिम्मात और उनके दौर में होने वाली फुतूहात के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अलिफ फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात शुरू करते हैं वहीं से। इस हिस्से में ताजरों ने खेमों के सामने अपनी दुकानें आरास्ता की थीं, जिनमें हिजाजी मसनूआत कम और शाम व यमन की वो मसनूआत बकसरत थीं जो मक्का और उसके कुर्बो जवार के लोग जाड़े और गर्मी के सफरों में लाए थे। दुकानों पर मर्दों और औरतों का जमघटा था, जो अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे थे। औरतें ज्यादातर कपड़े की दुकानों पर थीं, मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ बनावट के कपड़े उठाती, उन्हें उलट पुलट कर देखती और शामो यमन के बने हुए उन नजर फरेब कपड़ों में से जो कपड़ा उन्हें पसंद आता खरीद लेती। उनमें अगर कोई तुरादार हसीना होती तो बेफिक्रे नौजवानों और पुख्ताकार मर्दों को अपनी तरफ खींच लेती, जो बज़ाहिर तो खरीदारी के लिए आते थे, लेकिन दरअसल कपड़ों और सामान से ज्यादा उन्हें उस काफिर अदा के हुस्न जमाल से आसूदा होने का शौक बेचैन करता। उन दुकानों के करीब ही ऐशो निशात के अड्डे थे, जहां दिन को उमूमन और रात को खुसूसन नौजवानों की भीड़ सी लगी रहती। इन महफिलों में अरब की फितना फरोश औरतें भी बेतकल्लुफ शरीक होती थीं। रात के रुमानी अंधेरों में बसाते तरब बिछाई जाती और अरब के मन चले जामो सागर से खेलने लगते। नशे की तरंग के साथ साथ जुबान की बागें भी ढीली छोड़ दी जाती और हर तरफ फिक्रेबाजी, छेड़छाड़ और धींगा मुश्ती का बाजार गर्म हो जाता। और यह सिलसिला अक्सर व बेशतर उन लड़ाइयों पर जाकर खत्म होता जिनकी आग मुद्दतों सुलगती रहती। एक दिन मेले में एक शायर अपना कसीदा पढ़ने खड़ा हुआ। पहले उसने तशबीब सुनाई, फिर फखरिया अंदाज में अपनी और अपने कबीले की मदाह तौसीफ की, और उसके बाद उस कबीले की हुज्व में अशार पढ़े जो गुज़श्ता साल उसके कबीले से शिकस्त खा चुका था। शायर के चारों तरफ लोगों का हुजूम था। तशबीब पर सबने दाद दी, लेकिन मुफाखरत पर कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और कुछ नाक भू चढ़ाने लगे। और जब वो अपने हरीफ कबीले की मुसम्मत पर आया तो मुआफिक और मुखालिफ आवाजें तहसीन व नफरीन की चीखों से बदल गईं और तलवारें म्यान के पर्दों से निकल आईं। कसीदा खत्म होने के बाद एक कारे आजमूदा बुजुर्ग उठा और बिफरे हुए नौजवानों को समझा बुझाकर उनका जोश ठंडा किया। कसीदा सुनने वालों में एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी उम्र 20 साल से कुछ ज्यादा, मजबूत कसरती जिस्म, बुलंदो वाला, इतना कि मजमे में सबसे ज्यादा नुमायां और रंग मैदे और शहाब जैसा। शायर कसीदा पढ़ रहा था और वो नौजवान झूम रहा था। गोया सुखन फहमी का बहुत ही पाकीज़ा और बुलंद मजाक रखता है। लोगों की चीखों पुकार में उसने कोई हिस्सा न लिया, इसलिए कि उससे शायर और उसके कबीले की मुफाखरत से कोई गरज नहीं थी, न ही उसके हरीफ कबीले की मुजम्मत से उसका कोई वास्ता। वो ना उस कबीले से ताल्लुक रखता था, न उस कबीले से, बल्कि शायद वो दोनों कबीले उसके वतन से कोसों दूर के थे। उसे अगर दिलचस्पी थी तो उन अशार से जो वो सुन रहा था। शायर ने जब अपना कसीदा खत्म किया और उस अक्लमंद बुजुर्ग ने मजमे को आश्ती और सलामती की तलकीन की, तो भी वो चुपचाप बैठा रहा। हंगामा खत्म होने के बाद वो उठा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चल पड़ा। वो इस कदर तेज गाम था कि साथ चलने वाले हांपे जा रहे थे।
उन्होंने उसे बातों में लगाना चाहा कि शायद इसी तरह इसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो जाए, लेकिन ये कोशिश भी अकारत गई। बात ये थी कि बुलंद कामती की वजह से उसका कदम ही लंबा पड़ता था और आहिस्ता चल ही ना सकता था। होते होते बातों में शिद्दत और करख्तगी पैदा हो गई। नौजवान चलते चलते ठहर गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और गैज़ो गज़ब के आसार उसके चेहरे से झलकने लगे। एक गहरा सांस लेकर उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और ये बात कहने लगा, तो मुझे उस छोकरे से डराते हो? मैं खिताब का बेटा नहीं, अगर हाथ मलते ही उसे जमीन पर ना दे पाया। ये बात उसने जिस अंदाज से कही थी, सभी लोग हैरान परेशान थे। ये कहकर वो पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगा। अब उसके साथी चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे। ये टोली अखाड़े में पहुंची जहां बहुत से कवि बाज नौजवान थे। उस वक्त एक जोड़ी छूटी हुई थी और एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ कर उसके सीने पर चढ़ा बैठा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ आते देखकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और कुश्ती लड़ने वाले भी अलग अलग होकर तमाशाइयों के साथ खड़े हो गए। उन्हें यकीन था कि उमर तमाशा देखने नहीं, कुश्ती लड़ने आया है। हजरत उमर ने हाजरीन पर निगाह दौड़ाई। उसी के चेहरे पर अभी तक गुस्से के आसार थे। उस नौजवान पर नजर पड़ते ही जिसके मुतालिक रस्ते में बातें हो रही थीं, हजरत उमर ने उसे मुकाबले की दावत दी, उसे ललकारा। नौजवान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और मजमे के वसत में खड़ा हो गया। उसे अपने ऊपर इत्माद और अपनी जिस्मानी ताकत पर इतना भरोसा था। इससे पहले उसने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुश्ती नहीं लड़ी थी। वो अपने कबीले के साथ पहली बार उकाज के मेले में आया था, लेकिन जब से आया था हर मुकाबले में कामयाब हो रहा था। वो कामत और जिसामत में भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब करीब ही था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। बदवी नौजवान की फुर्ती और दाव पेश देखकर खलकत का रश बढ़ने लगा और इतने तमाशाई जमा हो गए कि उससे पहले कभी ना हुए थे। आसपास की लड़कियां भी इस जोड़ का नाम सुनकर सामने आ गई। उन्हें बड़ी बेसब्री से कुश्ती के फैसले का इंतजार था, इसलिए कि और लोगों की तरह वो भी जानती थी कि गुज़श्ता मुकाबलों में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कभी नाकामी का मुंह देखना नहीं पड़ा। लेकिन जब से ये बदवी नौजवान आया था, बराबर अपने हरीफों को पिछाड़ रहा था और लोगों के दिल में ये ख्याल आने लगा था कि शायद ये हजरत उमर को भी पछाड़ दे। चुनाचे इस सिलसिले में बहुत सी शर्तें बदली जा चुकी थी। इधर वाले उधर जा रहे थे, उधर वाले इधर जा रहे थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हरीफ को कुश्ती लड़ने की दावत दी तो यह खबर बिजली की सी तेजी के साथ सारे मेले में फैल गई और लोग अपने काम छोड़ छाड़ कर आ गए। शुरू में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हरीफ को जोर आजमाई का मौका दिया और खुद सिर्फ अपना बचाव करते रहे, लेकिन जब देखा कि उसका सांस फूल गया है, एकदम झपट कर उसके कंधों पर सवार हो गया और देखते ही देखते उससे जमीन पर चारों शाने चित गिरा दिया। फजा आफरीनो मरहबा के नारों से गूंज उठी और मजमे में हजरत उमर की पहलवानी के पिछले कमालात दोहराए जाने लगे। लड़कियां और औरतें थीं कि वो इस नजीबुत्तरफैन कुरैशी नौजवान की तारीफ और तौसीफ में मर्दों से भी पीछे न थीं। सारी दुनिया हैरान और परेशान थी कि ऐसा क्या होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। तमाशाई अपनी अपनी राह चले गए और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्तों के हल्के में मेले का चक्कर काटने लगे। दोस्त उसकी ताकत के गुण गा रहे थे और जवाब में सिर्फ एक मुस्कुराहट के उम्मीदवार थे, जिससे नवाजा जाना गोया उनकी तकदीर ही में न था और जो बरसों की बरसात में कभी हजरत उमर के लबों पर नमूदार होती थी तो पास से गुजरने वाले उसे बड़े इत्माम से देख रहे थे। उनकी निगाहें उनके दोस्तों से भी ज्यादा फख्र और हैरत का इजहार कर रही थी, और फख्र और हैरत का इजहार क्यों ना किया जाता। रात की तारीकियां गहरी हो गईं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्तों के साथ उकाज की एक सम चले गए। हजरत उमर अपने बहुत से जानने वालों को सलाम करते और उनका अकीदतमंदाना जवाब लेते हुए सहरा की जानिब महफिल के एक गोशे में बैठ गए। हाजरीन ने हजरत उमर की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। इश्कबाजी से शहसवारी और अयाम अरब से अंसाब अरब तक कोई मौजू ऐसा न था जो ज़ेर बहस न आया।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہے تھے. باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہسوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اس نظر نہ آیا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاک کیے دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھلا کے کہا، لات اور رضا کی قسم، اس کی شاہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، ازا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو کے لیے معافی چاہو جس نے یہ بات کہی ہے کہ میں نہ ازا پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ ہی بنی طلسم کے بتوں پر. جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا ہزاروں پروردگاروں پر. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور لمبا سانس کھینچتے ہوئے یہ بات کہی، وہ غارت ہو اور ازا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہ کرے. جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا. وہ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا پھرتا رہا، لیکن یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے. اسے زوم تھا کہ وہ اپنے ابراہیم کے دین پر ہے اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان سے ہی مار ڈالتا. اس کے بعد گفتگو نے سنجیدگی اختیار کر لی. آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ شروع سے ہی سنجیدہ مزاج تھے، بالکل درست بات ہے. دوسرے دن 10 بجے کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے پھر ملے. وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے سراہ رہے تھے. ان کی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دیں تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی. ان کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دیں. البتہ اگر ان کا حریف دوبارہ ان سے کشتی لڑنا چاہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لیں گے. میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا. 3 دن بعد لوگ عکاظ سے رخصت ہو کر کعبے کے طواف کی تیاری کے لیے جمع ہونے والے تھے اور مجنہ کی طرف جانے والے تھے جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنا تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں. مجنہ جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے. انہیں حج کی تیاری کرنا تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہیں لے سکتے تھے. لیکن کچھ کھیل تماشے اور ابھی باقی تھے. کچھ اور ایسی چیزیں باقی تھیں جو کہ حضرت عمر کی شخصیت اور ذات کے درپردہ عناصر میں سے شامل ہیں. یہ چیزیں کون سی تھیں؟ حضرت عمر نے قبول اسلام کیسے کیا، اس کی طرف مائل کیسے ہوئے، یہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن آئندہ آنے والی ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. دیکھتے رہیے الف فلمز.